अगर किसी बच्चे का पिछली क्लास से कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो आज सर वो क्वेश्चन था ना, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स, वो वाला बता दो। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। मान लो कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, ए मैट्रिक्स ले ली मान लो मैंने, 1 2 1 -1 0 5 3 1 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया है। अब मुझे एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं इस ए मैट्रिक्स की बात करूं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक सिंगल मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए सबसे पहले मान लो कि एक मैट्रिक्स है पी, जो कि इक्वल होगी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज से। किसके इक्वल होगी? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। मतलब क्या, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो सर हम ऐसा क्यों मानेंगे? ये पैटर्न है बच्चों, पैटर्न है। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में सुना है। जैसे उसमें कहते थे कि पीएन दे रखा है, तो सबसे पहले पी1 ट्रू होगा, फिर पीके प्लस 1 ट्रू होगा, इफ पीके इज ट्रू। याद है? इससे भी क्वेश्चन करना है। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक पैटर्न होता था करने का। तो ऐसे ही किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी एक पैटर्न है। तो उसी पैटर्न के तहत हमारा फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हमें क्या करना पड़ता है कि किसी जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखी होती है, हम उस मैट्रिक्स के आधार पे एक मैट्रिक्स पी डिफाइन करते हैं, जो कि इक्वल होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ये पैटर्न है, उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। अब देखना, 1/2 ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रख दो, क्या है? 1 2 1 -1 0 5 3 1 4 प्लस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को याद है, हम हमको रो को क्या करते थे, कॉलम बना देते थे। तो 1 2 1 को क्या कर दो, कॉलम बना दो। -1 0 5 इसको भी कॉलम बना दिया, और 3 1 4 इसको भी कॉलम बना दिया। अब क्या होगा, 1/2 क्या करना, 1 + 1 इज 2, 2 - 1 यानी कि 1, 1 + 3 इज 4, -1 + 2 इज 1, 0 + 0 इज 0, 12 + 1 इज 6, 3 + 1 is 4, 1 + 5 is 6, 4 + 4 is 8, राइट। तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या आ गई, पी मैट्रिक्स आ गई 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा, अगर मैं पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, ये मेरी पी मैट्रिक्स है, अगर मैं पी ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होगा, 1/2 एज इट इज, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे लिख दोगे, यानी कि 2 1 4 1 0 6 को ऐसे लिख दोगे, 4 6 8 को ऐसे लिख दोगे। तो क्लियरली देख सकते हैं कि जो पी मैट्रिक्स है वो भी यही है, और जो पी ट्रांसपोज है वो भी यही है। यानी कि पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, पी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज पी इज सिमेट्रिक। पी कैसी मैट्रिक हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब पी हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्यू एक मैट्रिक्स है। क्यू कैसी मैट्रिक्स है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखो 1/2 ए मैट्रिक्स तो यही एज इट इज, यही वाली मैट्रिक्स, 1 2 1 -1 0 5 3 1 4 माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब फिर से इसको ट्रांसपोज, 1 -1 3 2 0 1 1 5 4। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/2 क्या करना, 1 - 1 इज 0, 2 + 1 इज 3, 1 - 3 इज -2, -1 - 2 इज -3, 0 - 0 इज 0, 5 - 1 इज 4, 3 - 1 is 2, 1 - 5 is -4, 4 - 4 is 0। नाउ अगर मैं Q ट्रांसपोज करता हूँ तो वो इक्वल आएगा 1/2 0 3 -2 -3 0 4 2 -4 0। अब देखो, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूँ तो Q ट्रांसपोज कितना आ गया, -1/2, ये 0 था 0 ही रहेगा, ये -3 था प्लस का 3, ये 2 प्लस का था माइनस का हो गया, ये 3 प्लस का था माइनस का हो गया, ये 0 एज इट इज, -4 था प्लस का हो गया, -2 प्लस का हो गया, 4 माइनस का हो गया, और 0 एज इट इज, ठीक है। इसके इक्वल हो गया एज इट इज। अब एक बार चेक करो, जो Q की वैल्यू है, जो Q की वैल्यू और Q ट्रांसपोज है उसमें माइनस का फर्क आ रहा है। चेक कर लो, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q के बराबर आ रहा है। तो क्लियरली Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, Q ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -Q के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं Q इज Q सिमेट्रिक। Q कैसी मैट्रिक्स है, एक Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
क्यू एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, जब क्यू हमारी एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आ गई तो अब हमें पी प्लस क्यू करना है। क्या करना है, पी प्लस क्यू। अब हम पी प्लस क्यू जब करेंगे, ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, पी प्लस क्यू। अब इस पी प्लस क्यू में पी कैसे मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक हम शो कर चुके थे, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, और क्यू क्यू कैसी मैट्रिक है, एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो जब मैं पी प्लस क्यू करूंगा तो क्या करना, मुझे वापस से ए मिल जाएगा। जब मैं पी प्लस क्यू करूंगा तो मुझे वापस से ए मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ क्यू सिमेट्रिक। तो मैं लास्ट स्टेप लिख लिया हूँ, अगर प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे, ठीक है। बट मैं श्योर हूँ कि आप लोग कर रहे होगे, कुछ खास नहीं करना। पी मैट्रिक्स तो आ गई अपने पास, पी मैट्रिक्स मेरी और क्यू मैट्रिक्स कहाँ है, क्यू मैट्रिक्स है मेरी ये रही, ये क्यू मैट्रिक्स है, ये पी मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड कर दो। चलो एक काम करते हैं, 1/2 ऐसे रखना, 2 + 0 = 2, 2/2 = 1। चेक करो, पहला एलिमेंट मैच कर दिया मैंने, पहला एलिमेंट मैंने मैच कर दिया। एक काम करता हूँ, दूसरा भी कर देता हूँ। तो 1 + 3 = 4, 4/2 = 2। चेक कर लो, 2 ही आ रहा है। ऐसे ही मैं अगला भी कर देता हूँ, चलो तो 3 मैच कर देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, 2/2 = 1। क्लियरली तीनों एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं R1 के। तो ऐसे ही जब आप सारे सॉल्व करोगे ना तो सारे मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल मूव ऑन टू अदर टॉपिक। यहाँ तक क्लियर है, पायल अब क्लियर है आपको बेटा? Yes, sir. ओके पायल, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। चलो तो एक टॉपिक देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, देखना, छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल की स्पेलिंग पता लेना, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रिंसिपल ये आप पढ़ के आ चुके हो क्लास 11th में, चैप्टर नंबर आई गेस 4 में पढ़ के आ रहे हो, है ना। तो इसके बारे में हमें मोटा मोटा पता है कि अगर हमें कुछ भी दे रखा है, मान लो अगर मुझे दे रखा है P1 Pn दे रखा है, मान लो कुछ भी दे रखा है, 2 + मान लो n² दे रखा है। तो अगर मुझे Pn दे रखा है तो मैं सबसे पहले निकालूंगा P1, P1 ट्रू आएगा। फिर मैं निकालूंगा Pk, उसको मैं मानूंगा कि लेट Pk जो है वो क्या है, ट्रू है। अगर Pk ट्रू है तो Pk + 1 ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि Pn हमेशा ट्रू होगा। ये रखा। अब मैं एक बार मैट्रिक्स से क्वेश्चन उठा के दिखा रहा हूँ आपको कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन में कैसे ये इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। कहता है क्वेश्चन, इफ A = 0 1 1 1, ए मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 0 1, एक काम करो, 1 1 0 1, मैट्रिक्स को दे रखी है 1 1 0 1, ठीक है। हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, वी हैव टू क्या प्रूव करना है हमें, देन प्रूव दैट कि जो हमारी मैट्रिक्स है कौन सी, an इक्वल्स, क्या दे रखा है, 1 n 0 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। कहता है अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 1 0 1, देन प्रूव दैट a⁴n इक्वल्स 1 n 0 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक बार इसका पैटर्न देखना कैसे करते हैं इसे। एनसीईआरटी में तो 2 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो कर लेंगे हम इसकी मदद से। तो सबसे पहले तो क्या करना, लेट Pn इक्वल्स a⁴n इक्वल्स 1 n 0 1। आपने क्या कहा, Pn को a⁴n मान लिया, इक्वल मान लिया 1 n 0 1 के। अब आप क्या कर रहे हो, P1 क्या निकाल रहे हो, P1। P1 का मतलब n की जगह 1 रखोगे, यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे, n की जगह 1 रखोगे तो क्या होगा, a1 आ जाएगा, कितना आएगा 1, n की जगह 1 0 1। चेक करना a के इक्वल है क्या, चेक कर लो क्या ये a के इक्वल है, हाँ ये a के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, सो P1 इज ट्रू।
क्योंकि ये ए के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि P1 जो है वो हमारा क्या है, ट्रू है। क्या है, P1 जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब देखना, अगर मैं लिखूं पी के, क्या लिखूं, पी के का मतलब क्या है, एन की जगह के रखो, एन की जगह के रखो, यानी कि क्या, 1 के 0 1। मैंने क्या कर दिया, क्या कर लो, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एन की जगह के रख दिया, एन की जगह के रख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट पी के भी ट्रू, मैं मानने वाला हूँ कि पी के क्या है, ट्रू है। लेट पी के भी ट्रू, मैंने क्या कर दिया, पी के ट्रू है ये मान लिया, तो दिक्कत, चलो इसके बाद देखना, पी के प्लस वन, क्या निकाल रहा हूँ मैं, पी के प्लस वन। पी के प्लस वन का मतलब क्या है, ए की पावर के प्लस वन इक्वल। अच्छा एक बात देखना, क्या करना है, यहीं से सीखना है, यहाँ तक का सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी सेम। यहाँ तक आपका सॉल्यूशन आएगा जो हमेशा सेम रहेगा, क्या रहेगा, फिर से बता देता हूँ, याद करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपको ए एन दे रखा होगा उसे पी एन मान लेना, एन की जगह वन डालना, पी वन ट्रू आ जाएगा, एन की जगह के डालना, जो भी आएगा उसे पड़ा रहने देना, उसे पी के ट्रू बोल देना। ठीक है, उसके बाद जो एक जिस के प्लस वन निकालने का तरीका है ना, ए की पावर के प्लस वन निकालने का, वो ये तरीका नहीं है कि सीधा सीधा के की जगह के प्लस वन रख दो, नहीं, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर के इंटू ए। भाई ए की पावर के प्लस वन क्या होगा, ए की पावर के इंटू ए। अब ए की पावर के की हमारे पास वैल्यू है, ए की पावर के की हमारे पास क्या है, वैल्यू है, पुट कर दो, 1 के 0 1। अच्छा ए की भी तो हमारे पास वैल्यू है, ए कितना है, ए है हमारे पास 1 1 0 1। ये दो वैल्यूज डाल दी मैंने, मैंने ए की पावर के प्लस वन मैथमेटिकली सोल्व करा है, ए की पावर के प्लस वन डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वन, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, तो वन आ गया। अब इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा, वन प्लस के कितना आ गया, वन प्लस के। जीरो को वन से करूंगा जीरो, वन को जीरो से करूंगा जीरो, वन को वन से करूंगा वन, ध्यान से चेक करेंगे, इसको इससे करूंगा, जीरो को वन से करूंगा जीरो, वन को वन से करूंगा वन, कितना आ गया, वन, वन प्लस के 0 1, 1 1 प्लस के 0 1। अच्छा चेक करना, अगर मैं इसकी जगह, अगर मैं इसकी जगह के प्लस वन डालता तो भी तो यही आता, इसकी जगह के प्लस वन डालता तो भी तो यही आता। तो हम लिख सकते हैं, देयर फोर पी के प्लस वन इज ट्रू इफ पी के इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि पी के प्लस वन हमारा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है तब, जब पी के ट्रू होगा। हेंस, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, अगर ये पैटर्न क्लियर है तो थम्स अप कर दो, एक दो क्वेश्चन। सर हाँ पायल, पी के प्लस वन ट्रू कैसे हुआ, मतलब समझी नहीं मैं। देखो पी के प्लस वन ट्रू ऐसे हुआ क्योंकि जो पी के प्लस वन की वैल्यू है वो कितनी है, ए की पावर के प्लस वन के इक्वल आनी चाहिए, ए की पावर के प्लस वन के इक्वल आनी चाहिए। अब ए की पावर के प्लस वन कितना है, ए की पावर के इंटू ए के बराबर है। अब ए की पावर के इंटू ए जब मैंने सॉल्व करा तो वो कितना आ गया, 1 1 प्लस के 0 1। अब एक बात देखो, अगर ये पी के है, मतलब सिंपली अगर मैं के की जगह के प्लस वन रखता तो भी तो यही एक्सप्रेशन आता मेरा, नहीं आता। अगर मैं के की जगह के प्लस वन रखता, भाई वन प्लस के लिखो या के प्लस वन लिखो एक ही बात है, तो अगर मैं के की जगह के प्लस वन रखता तो भी तो यही एक्सप्रेशन आता। यानी कि जो पी के प्लस वन है वो ट्रू आ गया, कब, जब पी के ट्रू है, समझे। यस सर। हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। एंड सी एन इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिख रहा है लास्ट में, ये इसका दिख रहा है, अ, ये लो, अब ले लो, चलो, तो मैं इरेज कर देता हूँ बच्चे इसे। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये जो है हमारे काम की चीज है। तो एक बार एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं और उसमें कर देते हैं इस चीज को। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई सा भी ले लो,
जो तुम्हारा मन करे। तो मैं ले रहा हूँ अभी, अच्छा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 26 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है तुम कर सकते हो बाकी क्वेश्चन भी, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है देखना जरा, इफ ए इक्वल, ए दे रखा है इसमें cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, प्रूव दैट ए की पावर n इक्वल cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, इस बार हमें ये प्रूव करना है क्या, कि अगर a जो है वो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि a की पावर n cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा होगा, कब? जब n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तब, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो पैटर्न फिक्स है, पैटर्न फिक्स है, बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले क्या करो, क्या बताया था, इसको Pn मान लेना। लेट Pn इज इक्वल टू ए की पावर n, तो ए की पावर n Pn हो जाएगा, तो क्या हो गया, cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। अब अब क्या करना है आपको, P1 निकालना है। P1 का मतलब क्या है, ए की पावर 1, यानी कि क्या, cos n की जगह 1 रखोगे तो थीटा आ जाएगा, साइन n की जगह 1 रखोगे तो, अच्छा मैं ऐसे करके नहीं दिखा रहा, टाइम वेस्ट है, डायरेक्ट लिख दो, साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे n की जगह 1 रखोगे तो माइनस साइन थीटा, यहाँ पर n की जगह 1 रखोगे तो cos थीटा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि P1 इज ट्रू। हमें क्या दिख रहा है कि P1 जो है वो ट्रू है, क्यों? क्योंकि ये a के बराबर ही आ गया, P1 जो है वो, ये जो है a के बराबर ही आ गया, तो इसलिए जो हमारा P1 है वो ट्रू है। अब देखना pk, अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, pk का मतलब क्या है, a की पावर k, यानी कि cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा, ठीक है, ए की पावर के, ये किसकी वैल्यू है, ए की पावर के, ठीक है। चलो, अब ए की पावर के की वैल्यू आ गई, अब नाउ क्या निकालते हैं, पी के प्लस वन। पी के प्लस वन का मतलब क्या है, ए की पावर के प्लस वन। अब मैंने बताया था इसको निकालने का तरीका, ए की पावर के प्लस वन किसके इक्वल रखेंगे हम, ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय ए। ए की पावर के प्लस वन कैसे निकालेंगे, ए की पावर के मल्टीप्लाई बाय ए। ए की पावर के क्या है, ये रहा, कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, और ए की वैल्यू क्या है, ये रही, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस के थीटा कॉस के थीटा कॉस थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। क्या करना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मिल गया, अगले वाले के लिए ये इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा। क्या कर लो, माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा कॉस के थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बार देखना, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूं तो ये क्या आ रहा है, कॉस से कॉस भी चेक करते हैं, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आया। अच्छा इसमें देखो, पूरा होल में ही माइनस साइन कॉमन है, अगर मैं इस पूरे में से, इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ, साइन के थीटा
कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा। अच्छा यहाँ देखना, कॉस के थीटा साइन थीटा, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में पड़ा हुआ है साइन के थीटा कॉस थीटा। ऐसे यहाँ देखना, इसमें मैं कॉस थीटा को पहले लिख देता हूँ और साइन के थीटा साइन थीटा को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखना जरा, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस, बता दो, ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा यहाँ पर क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। यहाँ पर क्या करना, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। यहाँ पर क्या करना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगेन यही। कितना आ गया? ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सप्लेन क्या करना है, यहाँ तक तो आपने करा ही हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बता दो बच्चा फटाफट। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर आ रही है यार, ब्लर के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा बता सकते हो? सर मेरे हिसाब से तो आपको शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हो रहा है। तो आप ना, इसमें से ही आ रही है ये, 9 क्लास में क्या है? सबको ब्लर आ रही है क्या बच्चे? सबको ब्लर आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, यहाँ पे सही आ रही है। इसमें से आ रही है? यस सर। सर मेरी भी सही आ रही है। कईयों की ब्लर आ रही है, कईयों की क्लीन आ रही है, ये क्या बात है? सर नेट प्रॉब्लम होगी ना, उनकी जिनकी ब्लर आ रही है। पायल तुम्हारी क्लीन आ रही है या फिर ब्लर आ रही है? सर क्लीन आ रही अच्छा, और प्रिया तुम्हारी? सर क्लीन है। तो फिर शायद नेट में इश्यू आ रहा होगा, तुम लोगों के नेट में इश्यू आ रहा होगा। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो तो थीटा सब में कॉमन आ रहा है, थीटा सब में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? अगला स्टेप करोगे खुद से, अगला स्टेप खुद से करो, क्या आएगा? कॉस, अगर तुम थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लेते हैं, कॉस के प्लस वन थीटा, ऐसी माइनस साइन के प्लस वन थीटा, ऐसे यहाँ पर साइन के प्लस वन थीटा, ऐसे यहाँ पर कॉस के प्लस वन थीटा। देख लो, चेक कर लो, यही आ रहा है। अब देखो इसमें वापस से जैसे पिछली बार हुआ था, ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है कि अगर के की जगह पे के प्लस वन लिख दें तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे, फिर मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पर क्या, इक्वल टू ए की पावर के प्लस वन। किसके इक्वल आ रहा है? के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन के। हेंस पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल सी के ट्रू। बात समझ आ रही है तो बोल दो, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल सी के बी ट्रू। So by principle of mathematical induction, so by principle of mathematical induction, you can write a की power n is true for all n belongs to natural number. Clear है? क्लियर है बच्चों? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, मैं रेस कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मुझको।
चलो अब देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक काम करो, तुम आ जाओ। 3.3 तो हमने पूरी डिस्कस कर ली थी, 3.3 के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी कर लिए तुम लोगों ने। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12, एक बार 11th और 12 देख लो। तो एक बार 11th और 12th देख लो। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3.3 का, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। कह रहा है अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तो मुझे बताओ कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी। तो अगर मुझे ए बी माइनस बी ए को चेक करना है, तो मैं इसका ट्रांसपोज करके देखूंगा। इसका ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ए बी माइनस, आपको बच्चों एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ए माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ये दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी, तो यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगानी है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स लो लगा के, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये तो लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए इज। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं, इसमें से क्या साइन ले लूं, माइनस साइन कॉमन ले लूं। ये एक काम करो, पहले मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के इक्वल। क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो मैं चाहूँ तो ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकता हूँ और बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी। चेक करना, अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। कितना आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, जो कि पहले था। यानी कि मुझे क्या पता चल गया, तो ए बी माइनस बी ए इज अ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्यों है, एक बार फिर से देख लो, क्यों है एक बार फिर से देख लो। क्योंकि इसका ट्रांसपोज करा वो माइनस इसके बराबर आ गया, तो इसीलिए क्या होगी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, इसलिए मैंने ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिख दिया। क्लियर है। फटाफट एक बार एक काम करो, 12th और देख लो, एक काम करो 12th और देख लो, फिर दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ दे देगा। तो 12th कहता है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इफ इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी कि फाइंड अल्फा, क्या कहता है, अल्फा की वैल्यू निकाल दो, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब ये दे रखा है हमें ए मैट्रिक्स, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल, इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा, यानी कि ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब इसको कॉलम बना दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब ये, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही होगी आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की होगी। तो कितना आ जाएगा, टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज जीरो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज जीरो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज टू कॉस अल्फा। यानी कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे टू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, वन। दिस इंप्लाइज टू कॉस अल्फा कितना आ रहा है, वन। तो कॉस अल्फा कितना, 1/2। अब अगर कॉस अल्फा 1/2 है, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। नहीं, इसमें ऑप्शन दीजिए। हाँ, तो 1/2 चेक करना, कॉस पाई बाय 2, कॉस 60 इज 1/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2। तो बी ऑप्शन। अब ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, अब ले लो एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट। थोड़ी सी ब्लर मुझे भी दिख रही है स्क्रीन वैसे। चलो कोई बात नहीं, 4 मिनट देते हैं, उसके बाद न्यू वो क्रिएट करूंगा, उसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब मैं एक बार देखते हैं ध्यान से कौन कौन से कर सकता हूँ। कहता है
एक बार मशीनिस्ट आ जाओ सीधा, एक बार मशीनिस्ट आ जाओ। अगली क्लास में, मतलब जो इससे अगली क्लास में जनरेट करूंगा, उसमें मैं इनवर्स निकालना सिखाऊंगा, उसमें मैं इनवर्स निकालना सिखा दूंगा। तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। तो फटाफट एक बार मशीनिस्ट आ जाओ, एक बार मशीनिस्ट आ जाओगे तो मशीनिस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले ही हैं। तो इनमें अगर दिक्कत आएगी तो डाउट्स में देखेंगे, अगर इसमें दिक्कत आएगी तो डाउट्स में देखेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज क्यू सिमेट्रिक। यही है क्वेश्चन नंबर 4, तो यही है, चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार इसको इरेज, मतलब मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, और फिर मिशन इसका फिफ्थ देखते हैं। तो फिर हमारा एक ही टॉपिक बचा है, इस चैप्टर में से एक ही टॉपिक बचा है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, कहता है शो करो कि जो मैट्रिक्स बी डैश ए बी है, ये कैसी मैट्रिक्स है, एक इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये बी डैश ए बी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिर्फ ए पर डिपेंड करता है। अगर ए सिमेट्रिक होगी तो ये सिमेट्रिक बन जाएगी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें शो करना है। तो एक बार चेक करते हैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो वो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज। चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं आराम से। अच्छा ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। कौन सा रूल लगाया मैंने इसमें, मैंने लगाया इसमें कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूंगा तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। मैंने किया क्या, बी ट्रांसपोज को इक्वल मान लिया और ए बी को इकट्ठे मान लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब अगर मैं इसमें फिर से रूल लगाता हूँ, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्या होता है, एक बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यही वाला रूल फिर से लगा दिया। अच्छा, हमें ये भी पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा वापस से वही आ गया। अब एक बार चेक करना, एक बार चेक करना वो किसके इक्वल आया। पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी डैश तो पहले ही था, बी भी पहले ही था, जो मेरी पहली मैट्रिक्स थी। तो क्या किया मैंने, ए का ए ट्रांसपोज कर दिया। तो ये किसके इक्वल आने वाला है, ये इक्वल आने वाला है बी डैश ए बी के, या फिर बी डैश माइनस बी डैश ए बी के इक्वल आने वाला है। बात समझ आ रही है तो बोल दो, क्या कहा मैंने, कि या तो ये इसके इक्वल आएगा या तो ये इसके इक्वल आएगा। तो अगर ये कब आएगा, ये कब आएगा, इफ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये आ जाएगा, और अगर ए इज क्यू सिमेट्रिक, अगर ए क्यू सिमेट्रिक है तो ये आ जाएगा। यानी कि मैंने शो कर दिया कि जो इस मैट्रिक, इसके बारे में बात होती है, ये जो मैट्रिक्स सारी होगी, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी कब, जब ए सिमेट्रिक है, और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब ए क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट दे लो फटाफट, और फिर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाओ फटाफट, फिर वहां पे आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाओ फटाफट।